आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, क्वेश्चन दिया है कि स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित करने के लिए जूल के प्रयोग में क्या परीक्षण थे या क्या ऑब्जर्वेशंस जूल ने करे थे अपने प्रयोग के अंतर्गत, जिसमें से उन्होंने ये बताया कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किस तरह से एक दूसरे से संबंधित होती है। अब देखिए, ये आरेख हमने देखा जो जूल बताता है। इस प्रकार से अगर हम इनमें बात करें कि ये है क्या, ये हमारे पास एक पात्र होता है, ठीक है। पात्र जो ऊष्मारोधी पात्र होता है, जिसके बाहर या अंदर ऊष्मा का स्थानांतरण संभव नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर डेल क्यू की बात करें या ऊष्मा का स्थानांतरण की बात करें, तो ऊष्मारोधी निकाय के रूप में अगर हम उसे उपयोग करें तो यहाँ पर ऊष्मा का स्थानांतरण शून्य होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास घिरनी है, तो ये एक घिरनी हुई हमारे पास, तो घिरनी एक हम कह दिए, और ये दूसरी घिरनी हमारे पास होती है, ठीक है। उस पर लटके होते हैं भार। भार को क्रमशः अगर हमने m1 कहा है और दूसरे को अगर m2 कहा है, ठीक है। दोनों के मान बराबर हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। जहाँ अगर हम यहाँ पर देखें तो थर्मोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। थर्मोमीटर का काम क्या, जो अंदर जल अगर भरा हुआ है इस पात्र में, ठीक है, ये एक पात्र जिसमें जल भरा हुआ है, अगर हमने जल यहाँ पर बता दिया तो जल के लिए उसके तापमान को वो नोट करता है या तापमान को प्रदर्शित करता है। अब देखिए, ये जो घिरनी हमारे पास है, घिरनियाँ जुड़ी एक और घिरनी से, जो बड़ी घिरनी है, जो यहाँ पर इस पात्र को ढके हुए हैं, मतलब पात्र को ऊपर से ऊष्मारोधी प्रदान किए हुए हैं। जो घिरनियों के साथ, घिरनी एक और दो के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी वह घूर्णन करती है, ठीक है, किसकी सहायता से, रस्सी के द्वारा। अब अगर हम इस प्रयोग को समझें आगे तो क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास है सबसे पहले भार की बात करें हम, तो भार यहाँ पर हमारे पास है m1 तथा m2, ठीक। भार है एक नियत दूरी पर रखे हुए हैं पृथ्वी तल से। अगर पृथ्वी तल से हम बात करें, मान लीजिए यहाँ नीचे से हम देखते हैं, तो ये एक नियत ऊंचाई पर रखे हुए हैं दोनों, ठीक है। नियत ऊंचाई से अगर हमने नीचे से इसकी ऊंचाई देखी तो ये हमारे पास h1 के रूप में प्रदर्शित होता है, जबकि दूसरे के लिए अगर हम ऊंचाई देखें, ठीक है, दूसरे के लिए भी ऊंचाई देखें, लगभग वो भी समान ही है, तो इस अनुसार इसका मान h2 है, ठीक है, उस ऊंचाई का मान h2 है। अब इस तरह से अगर हम किसी तल से बात करें या किसी रेफरेंस की बात करें, तो पृथ्वी तल जो है हमारे पास है, पृथ्वी तल से एक नियत ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण के कारण क्रमशः भार वहां पर है, उनमें स्थायी रूप से ग्रहण की गई जो ऊर्जा है उसे हम बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा, ठीक। तो अगर हम स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो इसे क्या लिख देंगे, टोटल रूप में पीई के रूप में लिख देते हैं हम, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा m1 g h1 और धन यहाँ पर मान होगा m2 g h2 के रूप में, ठीक है। ये कुल रूप से स्थितिज ऊर्जा को बता रहा है, ठीक है। तो अब जितनी नियत ऊर्जा विद्यमान है वो हमने समीकरण एक के रूप में रख ली। अब देखिए, अगर इन भारों को हम छोड़ दें, मतलब एक नियत स्थिति पर हमने रखा था, अब उन भारों को अगर हमने छोड़ दिया, तब उनकी दिशा कहाँ हो रही है, उनकी दिशा अब नीचे की ओर हो रही है, नीचे की ओर हो रही है। और उनके साथ जुड़ा हुआ क्या है, उनके साथ जुड़ा हुआ है रस्सी, और रस्सी यहाँ पर जुड़ी हुई है दूसरे अन्य घिरनी से। तो दूसरा अन्य घिरनी जो है यहाँ पर पात्र के अंदर किसी एक ऐसे विडोलक, या हम उसे स्टीयरिंग कहेंगे, ठीक है, चलिए हिंदी में अगर हम बोल दें तो विडोलक होता है। तो विडोलक का काम क्या होगा, विडोलक का काम होगा पात्र के अंदर भरे हुए जल को यहाँ पर घुमाना, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो घूमने लगेगा उसके कारण से। जब अगर हम इन द्रव्यमानों को या इन भारों को छोड़ देते हैं, तो इनके साथ जुड़ी हुई घिरनी के द्वारा रस्सी से वो जो स्टीयरिंग है या विडोलक जो है वो घूमने लगता है, घूमने लगता है, तो जल को भी वहां पर क्या मिल रही है, एक तरह से एक यांत्रिक ऊर्जा मिल रही है, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा से अगर हम उन भारों को छोड़ देते हैं तो वो गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का परिमाण यहाँ पर क्या होगा, अगर उसे हम के ई के रूप में प्रस्तुत करें, मतलब पूरी पूरी स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है, ठीक। गिरते हुए प्रत्येक पिंड के लिए अगर हम उनके द्रव्यमान की बात करें, तो द्रव्यमान तो m1 था, तो हाफ m1 यहाँ पर, उनके वेग की बात करें तो v1 का स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरे के लिए हम यही बात करें तो 1/2 यहाँ पर मान होता है m2 v2 स्क्वायर के रूप में, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ गतिज ऊर्जा, इसे हमने ले लिया समीकरण 2। मतलब हम ये कह रहे हैं कि स्थितिज ऊर्जा अब यहाँ पर घिरनियों के नीचे जाने से या घिरनियों के घूमने से गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। और वो गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा के द्वारा वो जो विडोलक है वो घूमने लगता है, विडोलक घूमा तो उसके साथ जुड़ा हुआ है जल, ठीक है। जल यहाँ पर क्या होगा, जल भी घूमने लगेगा, और जल में जो गतिज ऊर्जा है विडोलक के घूमने के कारण वो किस में कन्वर्ट होगी, वो कन्वर्ट होगी या बदलेगी ऊष्मीय ऊर्जा में, ठीक। तरह ऊष्मीय ऊर्जा की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट रिलेटेड किससे होती हैं, वो होती हैं तापमान से। तो अगर यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि गतिज ऊर्जा मिलती है उसे, मतलब ऊष्मीय ऊर्जा मिल रही है, तो तापमान में यहाँ पर परिवर्तन होगा और तापमान में वृद्धि होगी, ठीक है। ऊष्मीय ऊर्जा उसे मिल रही है,
ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा मिल रही है मतलब उसके तापमान में वृद्धि हो रही है, तो इस तरह से अंदर भरे जल का तापमान बढ़ जाता है। ठीक, तो यही स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित करने के लिए जूल का प्रयोग था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।